सो जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जहन में एक सवाल ये भी आता है कि ये बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिस्टम है। लॉजिकली आपको क्या लगता है कि बैंक्स पैसा कैसे कमाते होंगे? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं उसकी कुछ फीस होगी, वो चार्ज करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। मोस्टली बैंक्स ये करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा कमाई का हिस्सा उनका ये मैनेजमेंट फीसिस नहीं है, वो इंटरेस्ट है, सूद। यानी कि जो पैसा वो लोगों को लोन की सूरत में देते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, सबसे बड़ा कमाई का जरिया किसी भी बैंक का इंटरेस्ट होता है। अब पहला तरीका इंटरेस्ट हो गया, दूसरा मैनेजमेंट फीसिस हो गया। इवन मोस्टली जगहों पे, मोस्टली बैंक्स में, इवन मैं अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं, आपको बैंकिंग ऑलमोस्ट फ्री पड़ती है। शायद साल में आपको सिर्फ वो वीजा मास्टर कार्ड के पैसे चार्ज करने पड़े, लेकिन ऐसे भी ऑफर्स बैंक्स आपको देते हैं कि आपको शायद वो भी पे नहीं करने पड़ते। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं या कुछ टारगेट्स वो देते हैं आपको कि इतना पैसा बैंक में रखें, फिर आप अगर इसको मेंटेन करेंगे तो फिर आपको ये ऑफर दे दी जाएगी। असल में वो करते क्या है, वो आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं, आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं और खुद पैसा कमा के वो प्रॉफिट्स उससे क्या ज्यादा, उससे 100 गुना भी नहीं, 1000 गुना भी नहीं, उससे भी ज्यादा वो प्रॉफिट वहां से कमा लेते हैं और फिर आपको कहते हैं कि जी आपसे ये फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे बैंक्स काम करते हैं। बड़ी सिंपल सी एक यही था, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट फीसिस है, इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट्स हैं। आजकल हर बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी खुद है, यानी कि वो अपना पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोगों को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि लोगों का पैसा भी वो इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्टॉक्स बाय करने हैं, तो बैंक्स आपकी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। मोस्टली बैंक्स की अपनी एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, ETFs में, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये सारा कुछ होता है। लेकिन इसके साथ साथ ना एक कॉन्सेप्ट और भी है इस्लामिक बैंक्स का। जिस तरह अगर मैं एक बड़ा सीधा सा डिफरेंस बताऊं आपको, नॉर्मल कमर्शियल बैंक में ना सूद इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट बेसिस पे काम किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। इस्लामिक बैंक्स में ये होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं होता, किसी तरह से सूद इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्टली मेरी मुराद ये है कि वो अगर लोन्स देते भी हैं, जिस तरह मॉर्गेज अगर कोई बैंक दे रहा है आपको, तो वो मॉर्गेज सूद नहीं होता वो। यानी कि फॉर एग्जांपल मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट असल में होता गया कि बैंक आपके भी हाथ पे खरीदता है और आपको आगे वो घर बेचता है, वो थोड़ा सा महंगा बेचता है फिर। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रोडक्ट ले लें या घर ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी कीमत 1000 रुपया है और वो 1000 रुपया दे के बैंक ने वो प्रोडक्ट खरीदा पहले खुद और फिर आपको 1100 रुपये का बेचा। तो वो जो 100 रुपये वो इंटरेस्ट नहीं है, वो बैंक का प्रॉफिट है। बैंक ने आपको 1100 रुपये की वो चीज़ बेची। प्रोडक्ट्स पे भी और घर पे भी, जो मॉर्गेज जिसको हम कहते हैं, उस पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। और ये कमर्शियल बैंक में भी मोस्टली ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन सूद बाकी चीज़ों में, बाकी जो सर्विसेज है उसमें इन्वॉल्व होता है। इनडायरेक्टली से मेरी मुराद ये है कि इनडायरेक्टली से अगर आप उसको थोड़ा सा कहें कि आपका पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। ऐसी कंपनीज में तो नहीं किया जा रहा जहाँ पे सूद इन्वॉल्व है। अगर जहाँ पे नहीं है तो वो बिल्कुल प्योर इस्लामिक बैंकिंग होती है। जहाँ पे इनडायरेक्टली भी सूद इन्वॉल्व होगा तो वो इस्लामिक बैंकिंग उसे नहीं कहा जाता। लेकिन इसमें भी काफ़ी शेडीनेस है। बहुत से बैंक दोनों करते हैं, हाइब्रिड भी कई लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये आपको मतलब इसलिए कहते हैं ना कि जो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी ना आपके पास हो, फाइनेंस आपको समझ आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ये समझ आनी चाहिए। और बाकी इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये गल्फ कंट्रीज में देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे इस्लामिक बैंक्स मिल जाएंगे जो मतलब सूद नहीं चार्ज करते, आपसे सूद पे काम ही नहीं करते, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, कोई चक्कर नहीं है सूद का। लेकिन आपको फिर नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स भी मिलेंगे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी चलती उस तरह से है कि दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने वही इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया है जो कि जिस पे दुनिया काम करती है। यहाँ पे आपको दोनों तरह के बैंक्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान में अगर देखें कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं, कुछ नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं।
ये बेसिक बैंकिंग होता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें कि बैंकिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ही है। इंटरेस्ट की बेसिस पे ही बैंकिंग सिस्टम चलते हैं, अभी तक तो चल रहे हैं। अभी खैर पाकिस्तान में भी काफ़ी बात, मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर बात करनी शुरू की थी, और गवर्नमेंट का ये कहना था कि 2028 तक हम जो है वो इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे पूरे मुल्क से। होपफुली अगर ये हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और आज आई थिंक मैं एक न्यूज़ देख भी रहा था, KPK में इंटरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब एग्जीक्यूशन इसकी पूरे तरीके से होती है कि नहीं होती है पता नहीं अभी, लेकिन ऐलान तो उन्होंने कर दिया है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं। लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान में 2028 तक सूद ख़त्म किया जाता है कि नहीं किया जाता। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि पूरा सिस्टम से सूद का पैसा साइड में करना, सूद का जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, उसको साइड में करना, पैसा अपना मतलब पैसे को क्लीन करना है असल में। होपफुली ये सारा कुछ हो जाए। इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं है। दुनिया नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग जो होती है वो सूद उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ यही चीज़ थी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। बाकी आने वाले टाइम में हम काफ़ी और चीज़ों को समझेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और बाकी फिर आपसे बात होती है।